Guys, welcome to our channel MCQ Adda. Let's start. तो अर्जुना अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, तो इसका आंसर है 1961. सो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान. एशियान जो एक एसोसिएशन है उसका कौन सी कंट्रीज इनमें हैं जो कि मेंबर नहीं है. तो इंडिया जो है इसकी मेंबर नहीं है. एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन. तो इंडिया जो है वो इसकी मेंबर नहीं है. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया फर्स्ट. तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर. तो इसका आंसर जो है वो है 1920. तो पहली बार इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में कब भाग लिया था, तो 1920 में लिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट मैन. तो ऑथर ऑफ द बुक द राइट मैन बुक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, थॉमस पाइन ने. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन. तो पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो पहले एशियन गेम्स हुए थे इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुए थे इन 1951. और इसमें 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोडा ट्राइब्स मेनली लिव्स इन विच स्टेट. तो टोडा ट्राइब्स जो हैं वो मेनली रहते हैं तमिलनाडु में. और ये जो है ये नीलगिरी माउंटेन्स की फुटहिल्स में ये ट्राइब पाई जाती है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज आर फेमस फॉर एलिफेंट्स. तो कौन सी सेंचुरी है जो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, तो उसका आंसर है ए, काजीरंगा. काजीरंगा आसाम में है जो कि फेमस है एलिफेंट्स के लिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाल्टिक नेशन. तो आप सबको पता होगा कि बाल्टिक और बाल्कान नेशंस हैं. तो बाल्टिक नेशन जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये बेलारूस जो है ये बाल्टिक नेशन नहीं है. इसका आंसर है डी. तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पैमयांगसे मॉन्स्ट्री इज सिचुएटेड. तो पैमयांगसे मॉन्स्ट्री जो है वो सिचुएटेड है सिक्किम में. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो 1705 में फाउंड हुई थी. 1705 में इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था इन सिक्किम. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ. तो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 370 हमने सबने सुन रखा होगा कि 370 जो एप्लीकेबल था वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल था, जो कि पिछले साल हट गया है और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी बना दी गई है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सॉरी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेमसेक. नेमसेक बुक किसने लिखी है, तो नेमसेक बुक जो है वो झुम्पा लाहिरी ने लिखी है. झुम्पा लाहिरी सी है इसका करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबिन अवार्ड्स इज़ गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ. साबिन अवार्ड्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ किस स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, तो वो हैं एम्फीबियंस. तो साबिन अवार्ड्स आर गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं साबिन अवार्ड्स. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन डोंट हैव सिग्निफिकेंट कोल रिसोर्सेज. तो दोस्तों इसका आंसर बी, बिहार है, जिसमें पहले बहुत कोल रिसोर्सेज थे पर 2000 में जब झारखंड बना अलग हो गया उससे, तो उसके बाद वहाँ के कोल रिसोर्सेज सारे झारखंड में चले गए. अब बिहार के पास कोई भी कोल रिसोर्स नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द टर्म डक इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट. तो द टर्म डक इज़ एसोसिएटेड विथ क्रिकेट.
तो इसका आंसर है सी। डक का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई भी ज़ीरो पे आउट हो जाता है या कोई भी रन स्कोर नहीं करता है या ज़ीरो, मेनली क्रिकेट में ज़ीरो को डक कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद विच गेम इज़ ब्रुकलैंड एसोसिएटेड। तो ब्रुकलैंड इज़ एसोसिएटेड, ब्रुकलैंड जो है वो एसोसिएटेड है फुटबॉल से, तो इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। चेस बोर्ड में हमारे 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन is, or institute you can say, is situated in Cuttack. So Central Rice Research Institute, which is situated in Cuttack, and Cuttack is in Odisha. तो इसका आंसर है बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्देका कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो मर्देका कप किस खेल से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर है सी, फुटबॉल। मर्देका कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्टंप इन क्रिकेट। क्रिकेट में जो स्टंप यूज़ होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है। तो क्रिकेट में यूज़ होने वाले स्टंप की जो लेंथ होती है वो होती है 28 इंचेस। तो ईच स्टंप, हर एक स्टंप 28 इंच का होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। तो वो न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट मैच प्लेड इन इंडिया। तो व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट मैच प्लेड इन इंडिया। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच कहाँ और कब खेला गया था इंडिया में। तो पहला इंटरनेशनल वनडे मैच अहमदाबाद में खेला गया था इन 1981। तो इसका आंसर है सी, 1981 में अहमदाबाद में खेला गया था। सो हु इज़ द राइटर ऑफ बुक टू लाइव्स। टू लाइव्स जो बुक है वो किसने लिखी है। तो टू लाइव्स जो बुक है वो विक्रम सेठ ने लिखी है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूक्लियर नॉन proliferation treaty, which is also known as NPT, came into force in। तो जो न्यूक्लियर NPT जो है, न्यूक्लियर नॉन proliferation treaty, ये फोर्स में आई थी 1970 में। तो 1970 में जब ये फोर्स में आई थी, it was signed in on 1st July 1968 and it came into force on 5th March 1970। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको कहते हैं, ये क्या है आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों। ये एक ट्रीटी थी जिसमें काफ़ी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनी थी। इस ट्रीटी को मतलब इसलिए साइन करवाया गया था कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बस कुछ देशों तक सीमित रह सकें और देशों के पास वो टेक्नोलॉजी और वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सकें या ना जा सकें। तो इसलिए ये एनपीटी साइन करवाई गई थी बहुत से देशों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड यूएन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश्ड यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन it was formed on 17 November 1966। तो इसका आंसर सी है, 1966। It was formed in 1966 and it has its headquarter in Vienna, Austria। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो कंट्रीज़ को असिस्ट करती है फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन। तो हेडक्वार्टर्स जो है फूड एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हैं हमारे रोम में। इसका करेक्ट आंसर सी है, रोम। और इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी दोस्तों? तो ये 1945 में फॉर्म हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया फेरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। फेरा दोस्तों शायद आपने सुन रखा हो, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था फेमा से, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, फेमा। तो ये 1999 में जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था, फेरा से फेमा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बलदेव सिंह। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो इंडिया के, वो बलदेव सिंह थे। तो विच मुगल एम्परर लिफ्टेड जजिया अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदूज। तो ये जजिया जो टैक्स लगाया जाता था मुगल काल में, तो ये हिंदूज़ पे लगाया जाता था। इसको अकबर ने हटा दिया था और औरंगज़ेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड शिवाजी डाइड। तो शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य से, तो वो मरे थे सॉरी वो उनकी डेथ हुई थी 1680 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज़ एसोसिएटेड विद विच रिवर। तो जो वाटरफॉल है विक्टोरिया, ये एसोसिएटेड है जम्बेंजी से। तो जम्बेंजी एक रिवर है अफ्रीका में, और ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट रिवर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊँगा 30 क्वेश्चंस का, which will be also of GK, and continuously I'm going to post the videos from all other subjects, like not all you can say, but mainly from all the subjects like history, geography, GK, current affairs, all the subjects. Every day I'll be posting one video with 30 questions, and that will be a MCQs. So it will just take hardly 5 to 10 minutes of yours, and you can just utilize your 5 to 10 minutes in knowing all these type of questions, in answering all these type of questions. And best of luck for you. Goodbye दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।